प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7। आज हम दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा प्रारंभ करते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामसे सता इदं वक्ष्यामशेषता यद् ज्ञात्वा नेह भूयो यत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यद् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामसे सता इदं वक्ष्यामशेषता यद् ज्ञात्वा नेह भूयो यत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यद् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा, मय्यासक्त मनः पार्थ जोगम जुञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तुम मुझसे सुनो। तो भगवान ने कहा था, मैं तुम्हें समग्र रूप से संपूर्ण रूप से वह ज्ञान दूंगा जिसके द्वारा तुम संशय रहित होकर मुझे जान सकते हो। लेकिन भगवान ने शर्त भी रखे कि आपको अपने मन को आसक्त करना होगा, मेरा आश्रय लेना होगा। तो भगवान अभी कौन सा ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, उस ज्ञान के बारे में भगवान कहते हैं कि मैं केवल सामान्य ज्ञान नहीं, मैं विज्ञान के साथ दूंगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। ज्ञान है साधारण ज्ञान, विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। और यहां विज्ञान का आशय है, प्रभुपाद जी कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान, और एक है सैद्धांतिक ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। जो हमारे आंखों के सामने दिखाई देता है वो सब क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज है। लेकिन उसके भी पीछे कोई है, कारण है। अंग्रेजी में कहते हैं फेनोमेनल नॉलेज और न्यूमिनस नॉलेज। द ज्ञानम ते अहम, ते यानी अर्जुन को कहते हैं भगवान, अहम भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी बताऊंगा। साथ ही यज् ज्ञात्वा नेह भूयो, यज् ज्ञात्वा यानी जिसको जानकर, जिसको जानने के बाद, नेह भूयो ना इह, इह मीन्स इस संसार में, भूय मीन्स फिर से, पुनः, अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, अन्य कुछ जानने योग्य शेष नहीं बचता। यानी जो व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यानी आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न व्यक्ति पूर्ण ज्ञान रखता है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इस संसार में हम चाहे कुछ भी क्यों न जान ले, हमेशा कुछ न कुछ शेष बचा रहता है। जैसे मानो कोई डॉक्टर है, आंखों का डॉक्टर है, यद्यपि उसने पूरे जीवन आंखों के ऊपर अध्ययन किया है, फिर भी यदि उससे पूछा जाए क्या आप आंख के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो बोलेगा नहीं, अभी बहुत कुछ है जो जानना शेष है अभी। आप लोगों ने न्यूटन का नाम सुना होगा। न्यूटन की एक आत्मकथा है, उसका नाम है प्रिंसेपिया। उसमें वह लिखता है कि मेरी स्थिति, यद्यपि लोग मुझे महान वैज्ञानिक के रूप में मानते हैं, जानते हैं, लेकिन मैं उस बालक की तरह हूँ जो समुद्र के तट पे कुछ रेतों से कुछ ऐसे खेल रहा हूँ। मैं क्या जानता हूँ?
मैं जो जानता हूं ये समुद्र के कुछ बूंदों के समान है, और जो जानना शेष है वो समुद्र के समान है। यद्यपि न्यूटन को फादर ऑफ साइंस कहते हैं, विज्ञान का जनक है, पिता है वो। तो इस भौतिक धरातल पे भी हम देखते हैं कि व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, और उसको जानने के बाद यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि इस पूरे समग्र सृष्टि में कुछ पदार्थ जड़ है, कुछ चेतन है। तो जड़ और चेतन की अनुभूति करने वाला, और इन दोनों के ऊपर जिसका नियंत्रण है, ईश्वर का नियंत्रण है, यानी तीन विषय, जगत, जीव और जगदीश, इसका ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ज्ञानी है, वास्तव में ज्ञानी है, यथार्थ ज्ञानी है। यानी जो व्यक्ति ये जानता है कि संसार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन उन वस्तुओं के पीछे दो शक्तियां कार्य कर रही हैं, भगवान की एक आध्यात्मिक शक्ति और भगवान की एक बहिरंगा शक्ति या माया शक्ति। जैसे ये शरीर है, ये शरीर कैसे बना हुआ है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। चाहे हमारा शरीर हो, चाहे गधे का शरीर हो या किसी भी प्राणी का शरीर हो, यदि शरीर का हम विश्लेषण करें तो यही पदार्थ हमें प्राप्त होंगे। लेकिन इस शरीर के भीतर एक आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व भी अपनी मूल चेतना में सबकी एक है। लेकिन प्रकृति में नाना प्रकार के शरीर हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के अंदर तीन गुण क्रियाशील हैं। तो भगवान इस अध्याय में बताएंगे कि प्रकृति के गुणों के आधार पर कैसे कई प्रकार की विविधताएं हैं, और इन विविधताओं के पीछे किसी का नियंत्रण है, वो है ईश्वर का नियंत्रण है। जो व्यक्ति इन तीन का ज्ञान रखता है वह वास्तव में ज्ञानी है। प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय में बताते हैं, वह व्यक्ति जो जड़ क्या है, चेतन क्या है, और इन दोनों के ऊपर किसका नियंत्रण है, वही सच्चा ज्ञानी है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं इस श्लोक की व्याख्या में, ज्ञान का अर्थ है भगवान का ऐश्वर्यमय ज्ञान, कि भगवान कितने महान हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वनियंता हैं, सर्वज्ञ हैं। लेकिन विज्ञान का आशय है भगवान का माधुर्य, भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने कृपालु हैं। जिस व्यक्ति को भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान है, समझना चाहिए केवल वो सैद्धांतिक ज्ञान रखने वाला लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान के माधुर्य का ज्ञान है, वह व्यक्ति ज्ञान के साथ साथ विज्ञान को रखने वाला है। तो भक्ति के प्रारंभ में व्यक्ति जब श्रद्धा से भक्ति प्रारंभ करता है, आदौ श्रद्धा तत्व साधु संगो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, तो जब तक वह आसक्ति के स्तर पर नहीं पहुंचा तब तक वो ऐश्वर्य भाव से एक प्रकार से उसकी भक्ति मिश्रित होती है, यानी भगवान की महानता के प्रति आकृष्ट रहता है। लेकिन जैसे ही वो आसक्ति के स्तर पर पहुंच गया तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति भगवान के माधुर्य का भी अनुभव किया है अपने जीवन में। तो आसक्ति भाव और प्रेम के स्तर पे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि भगवान कितने महान हैं, भगवान से उसका इतना घनिष्ठ प्रगाढ़ प्रेम स्थापित हो जाता है, चाहे भगवान महान हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो भगवान से प्रेम करेगा ही करेगा। तो जिस व्यक्ति को भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान और माधुर्य ज्ञान, दोनों ज्ञान का समन्वय अनुभूति है, तो समझना चाहिए वह व्यक्ति भी यथार्थ ज्ञानी व्यक्ति है। तो प्रश्न उठता है कि यहाँ लिखा है अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, अन्य कुछ जानना शेष नहीं रहता। इसका क्या आशय है? इसका आशय यही है कि संसार में जो कुछ जानने योग्य है वो जान लिया। शास्त्र कहते हैं जस्मिन विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवन्ति, जिसे जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, जिसे पाने के बाद सब कुछ पा लिया जाता है, वही है परम सत्य। जब तक आपके, जैसे मानो आप भोजन करते हो, तो तब जब तक आप भोजन करते हो इसका अर्थ क्या है? पेट आपका भरा नहीं। तो वैसे ही जब तक आपका प्रयास इस संसार में है कुछ सीखने की, कुछ जानने की, यानी आपने परम सत्य का ज्ञान अभी तक अर्जित नहीं किया। तो परम सत्य वह सत्य है जो सभी सत्यों का आदि कारण है। इसलिए कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सभी कारणों के मूल कारण है, आदि कारण है। भगवान को महाकारण भी कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति को भगवत अनुभूति है तो समझना चाहिए वह व्यक्ति सम्यक रूप से ज्ञानी है। तो प्रश्न उठता है यदि भगवान का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है तो सभी लोग इस ज्ञान को अर्जित क्यों नहीं करते? जिस ज्ञान को अर्जित करने से सब कुछ पा लिया जाता है, सब कुछ जान लिया जाता है, तो फिर करना चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं नहीं, ये ज्ञान बहुत दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये
यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम व्यति तत्वतः। हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई मनुष्य इस मार्ग में आता है। सामान्य मनुष्य तो पशु की तरह जीवन यापन करते हैं। उनका जीवन यदि देखा जाए गौर से तो पशु का जीवन जैसा ही है, आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं। उनमें से कुछ हजारों मनुष्यों में से कुछ मनुष्य धर्म और नीति का पालन करते हैं, और ऐसे हजारों लोग जो नीति और धर्म का पालन करते हैं वे कुछ लोग परलोक स्वर्ग में रुचि लेते हैं। और ऐसे हजारों लोगों में से कोई कोई व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता है। और ऐसे जो मुक्त हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, ऐसे करोड़ों लोगों के मध्य में कोई एक भक्त होता है। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण। श्रीमद् भागवतम में ये चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में आता है। भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को कहते हैं, भगवान के भक्त देखो कितने महान होते हैं। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, समस्त प्रकार के मुक्त व्यक्तियों में समस्त प्रकार के सिद्धियों को अर्जित किए करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति, सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिषु अपि महामुने, करोड़ों करोड़ों मुक्त पुरुषों में से, करोड़ों करोड़ों सिद्ध पुरुषों में से कोई एक व्यक्ति नारायण परायण होता है, भगवत परायण होता है, जो जिसकी चर्चा पिछले श्लोक में भगवान ने की थी। मद आश्रया, जो पूर्णतया भगवान का आश्रय स्वीकार करता है, और ऐसा व्यक्ति ही वास्तव रूप में भक्त है। तो इसकी चर्चा हम कल और विस्तृत करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।